नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो अध्यायाणं नमो लोरे सर्वसाहु। नमः शमसाराय स्वानुभूताय केशवाय महावाय सर्वभावान्तरहिते। पैर पर नहीं रखो बेटे, है ना? बैठ दे, बैठ ले। हेलो हेलो धन्य सम्यक चारित्र महान, जिस बिन नहीं जिन राज विसीजे, नहीं पावे शिव थान। बात बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी। शिव थान मतलब नहीं आता जो एक नंबर के नए से सोचते हैं। शास्त्र पढ़ते समय एक नंबर का नए। शिव थान माने मोक्ष। मोक्ष दूर है, कौन जानता है, किसको दिखाई दे रहा है। इसीलिए मोक्ष की चर्चा भी आनंद नहीं देती। मोक्ष प्रकट करने का उतावल मन नहीं होता, हमें मोक्ष हो जाए। शास्त्र पढ़ करके भी नहीं लगता हमें मोक्ष हो जाए। और ऐसे ही लोग गुणस्थान का आड़ लेकर कहते हैं अभी तो हमारा गुणस्थान पहला है, चौथा है, अभी तो हम शादी विवाह कर सकते हैं, अभी तो हम सुख भोग सकते हैं, अभी तो दुनिया देख सकते हैं, अभी तो हम पैसा कमा सकते हैं, अभी तो हम सब कर सकते हैं। देखो शास्त्रों में क्या लिखा है। शास्त्रों की दलील देकर अपने विकार की रक्षा करना मिथ्यात्व है। तू गुणस्थान नहीं है, तू गुणस्थान वाला नहीं है। गुणस्थान तेरा श्रृंगार नहीं है। गुणस्थान का कमी भी तेरा कलंक नहीं है। कलंक नहीं। पहला गुणस्थान कलंक नहीं, चौथा गुणस्थान शोभा नहीं, सिद्ध दशा भी तेरी शोभा नहीं है। सिद्ध दशा की शोभा तू है। सोचो क्या क्या कह रही थी, बहुत सारी बातें कही हम। सिद्ध दशा की शोभा तुम हो। ना हमें पहले गुणस्थान से शिकायत है, न दुख है, न गिलानी है, और न हमें सिद्धालय की वांछा है।
सिद्धालय की शोभा। बताओ वो गुण शास्त्र पढ़ करके उसने पोषण कैसे कर लिया। यदि हम श्रद्धा की तरफ से देखें तो अनाचार होता है, और उदय की बलवत्ता से देखें तो अतिचार होता है। क्या कहा? अतिचार और अनाचार, अणुव्रतों में अतिचार और अनाचार। श्रद्धा यदि उसके पक्ष में चली गई तो अनाचार है। श्रद्धा नहीं गई उस पक्ष में, कर्म का उदय है, अब कर्म का उदय है, पूरा मन हमारा ये है शुद्धात्मा में, और फिर भी मन वचन काया की प्रवृत्ति जा रही उस तरफ, ये अतिचार है। बिल्कुल नहीं चाहते, यह सम्यक दर्शन है, फिर भी हो रहा है। पंचम गुणस्थान की बात कर रही, चौथे गुणस्थान में अतिचार उसकी बात नहीं है। अतिचार और अनाचार पंचम गुणस्थान से प्रारंभ हुए। हमने पंडित साहब से कहा हमें प्रायश्चित दे। पंडित साहब बोले कौन सी प्रतिमा का प्रायश्चित मांग रहे, कौन सी प्रतिज्ञा ली है जिसका उल्लंघन किया है तुमने? बोले जब तक तुमने प्रतिज्ञा नहीं ली है हम प्रायश्चित कैसे दें? आपने क्यों? पहले अपन मकान बनाते, जमीन लेती कोई तो उसकी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पहले तो मर्यादा बांधते हैं ना, मर्यादा। उल्लंघन तो अब क्या लाएगा भाई? तुम ये शिकायत कर रहे हो कि ऋषभ ने तुम्हारी जमीन में अतिक्रमण कर लिया, तो तुम अपनी जमीन की मर्यादा लाओ। नाप तो तभी होगा तुम्हारी जमीन में कितने घोसे, कितने फुट घोसे, कितने इंची घोसे, मर्यादा तो लाओ। आहा, आत्मा के अनुभव के बिना, स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव की मर्यादा में आए बिना अणुव्रत होंगे कैसे? प्रायश्चित के लायक नहीं है। मिथ्या दृष्टि प्रायश्चित के लायक नहीं है। शायद बात है, ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि भी प्रायश्चित के लायक है। मिथ्या दृष्टि भी प्रायश्चित के लायक है। अनादिकाल से उसने परद्रव्य में अहम किया है, ये उसका अपराध है, अपराध है। तो तू अपनी स्वयं क्षेत्र, स्वयं द्रव्य, स्वयं काल, स्वयं भाव अपनी मर्यादा में आ जाए। अपने स्वयं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा में आना उसका प्रायश्चित है। सम्यक दर्शन प्रायश्चित का नाम है। क्या कहा? सम्यक दर्शन प्रायश्चित का नाम है। प्रायश्चित माने प्रायः ही ज्ञाय का अनुभव करना, ये प्रायश्चित है। प्रायः ही ज्ञाय का अनुभव करना, शुद्ध चिद्रूप का अनुभव करना, ये प्रायश्चित है। चार गति में दुखी क्यों घूम रहे हो? क्योंकि तुमने प्रायश्चित नहीं किया। प्रायश्चित नहीं किया मतलब तुमने अपने को ज्ञाय का अनुभव नहीं किया। उस व्यक्ति को प्रायश्चित नहीं दिया जा सकता जिसको अपनी सीमा की खबर नहीं। क्या करें प्रायश्चित? बताओ। हम क्या तुम अपनी सीमा में जाओ, तो सीमा का पता तो है नहीं, जाओ का। इसलिए मिथ्या दृष्टि को प्रायश्चित नहीं दिए गए। काई की व्रतों की, प्रतिज्ञाओं की, प्रतिमाओं की प्रायश्चित नहीं दी गई। पहला प्रायश्चित है सम्यक दर्शन। आलोचना का फल है प्रायश्चित। आलोचना का फल है प्रायश्चित। आलोचना माने सब ओर से अपने को आत्मा देखो। फिर होगा प्रत्याख्यान। अब हम भविष्य में भी आत्मा ही देखेंगे, ये प्रत्याख्यान। ये नियम साज में पढ़ाया था मैंने, और इसमें भी पढ़ाया है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो गाथाएं हैं 387, 88, 89 उधर पढ़ाया। प्रायश्चित प्रतिक्रमण है क्या? समझो तो मुझे तो जो बात समझानी वो समझो। जो किंचित मात्र भी अपनी कमियों के लिए तर्क याद करते हुए मिथ्या दृष्टि है। एक बार जब ऐसी घटना घटी, बहुत साल पहले की बात है, तो वहां के बच्चों के पत्र आए कि ये तो हमारा गुणस्थान है। इसी बात पर शिथिलाचार हुआ उनका। शास्त्रों में भी तो लिखा है प्रेम विवाह, किडनैप, ये सब जब तक हमसे जुड़े रहे तब तक तो ऐसी घटना घटी नहीं, अच्छे बने रहे। और जैसे ही दूसरे विद्वान मिले उन्होंने कह दिया, देखो रे मंडल की लड़कियां कहाँ जाएंगी, मंडल की लड़का कहाँ जाएंगे, इन बिचारियों के भाग बदल जाएंगे, आपस में कर लो।
शुरू हो गई चर्चा, हो गई। तो हमने फिर पत्र लिखा। मैंने उसमें ये लाइन लिखी थी कि शास्त्र के आधार से तर्क से सही होने पर भी निर्जरा नहीं होती, संबंध निर्जरा नहीं हो जाती। शास्त्र का आधार लेकर के कुतर्क करना, अपने विषयों का पोषण करना, इससे संबंध निर्जरा नहीं हो जाएगी। शांति सोचने लायक बात है। और तो ऐसा भी होता है, अरे होता तो बहुत कछु है, लेकिन राजमार्ग, ध्यान से सुनना, अपवाद मार्ग का भी सहारा लेते हैं जो मिथ्या दृष्टि है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है रात को भी बोलते हैं साधु लोग, रात में भी ऐसा करते, रात में भी ऐसा करते। अरे अब बाद में किसी ने किया है, किसी ने, सबने नहीं, राजमार्ग नहीं। जब भी आदर्श दिखाया जाएगा वो राजमार्ग का दिखाया जाएगा, अब बाद मार्ग का नहीं दिखाया जाएगा। पंडित जी भी ऐसा करते थे, अरे करते नहीं थे, हुआ था। उन साधुओं ने भी ऐसा करते नहीं थे, हुआ था। हुआ और करने में बहुत फर्क है। करते हैं राजमार्ग और होता है उदय प्रमाण, उदय की बलवत्ता होती है। तो हटा दिया, तो खराब फोन है, छोड़ मत करो जी, हटा कोई बात नहीं। जे जहाँ साधक है ते तहाँ बाधक है। बाधक ही क्या करे, सही बताए, अंदर से कह रहे प्रवचन करना बाधा लगती, इच्छा तो ऐसी होती है बस सही में जंगलों में रहो, बस रियल कह रहे, बहुत अच्छा लगता है, कोई बुरा नहीं लगता। चलो अपना राग है तो बोल रहे, और तो क्या करेंगे, ओम नमः। फिर प्रायश्चित करना भैया, और क्या करें, कल का तो हो ही है, एक आज का भी सही। नहीं करो तो तुम जानो, हम तो कह सकते, और क्या करें। नमो जी नमो। चलो क्या कह रहे हैं। हाँ, तीव्र कर्म का उदय में कुछ होना, जैसे कोई बच्चा रो दिया, ये तो बहुत रोता है, अरे रोता नहीं, मच्छर ने काट खाया था उसको, तो वो रोना रोने में फर्क है ना। रोतला स्वभाव होना अलग बात है और रोना अलग बात है। वो गिर पड़ा बच्चा तो रोया, तो हम ये नहीं कह सकते वो बहुत रोता है, गिर गया तो रोएगा ही। ऐसे ही कर्म के तीव्र उदय में कोई भी परिणमन हो जाए उसे राजमार्ग नहीं कहते, वो अपवाद मार्ग कहने में आता है। हम उसका उपगुण स्थितिकरण करते हैं, आदर्श नहीं बनाते। आज ये बहुत चल रहा है, बिल्कुल बहुत ही चल रहा है, बहुत ही, और चलेगा ही सही। मिथ्या दृष्टि तो इसी सहारे जीतेंगे, क्या कह गए हम, मिथ्या दृष्टि इस ही सहारे जीते हैं। अब बात के तर्क याद कर करके कहते हम तो सही है, ये तो पंचम काल है, ये तो भला है, पहले जैसे श्रावक नहीं है, तो हम तो कह रहे पहले जैसे आत्मा तो है। श्रावक नहीं है तो मत कौन दे। श्रावक तम्बाकू खाएंगे तो क्या अतिथि सब विभाग में श्रावक तम्बाकू खाएगा क्यों? जी कोई बात थोड़ी हुई, हम उनकी नहीं कह रहे, अपनी समझो। अभी हम ब्रह्मचारी भाई बहनों से कुछ कहते हैं तो झट इग्नोर कर देते, जी तो विकल्प, जी तो फल। अरे हम नहीं सिखाओ तुम्हें विकल्प है, हम नहीं सिखाया। पंडित साहब कहते हैं हम नहीं तुम्हें बताया, लेकिन तुम इन तर्कों का सहारा मत लो। राजमार्ग और अपवाद मार्ग समझो। अपवाद मार्ग से मोक्ष किसी का नहीं हुआ, राजमार्ग से मोक्ष हुआ है। जिस बिना नहीं जिन राज सीधे, तर्क नहीं लगाते। नहीं पावे शिवथान, शिवथान माने एक नंबर का नहीं। यदि उधर से सोच रहे तो तुम्हें कभी आनंद नहीं आएगा। सुनो, आत्मा का आनंद कभी नहीं मिलता। और ऐसे लगा रहे, जिस बिना नहीं जिन राज, तो उनका आदर्श दिखा दिया। सुन रहे सभी लोग, सीधे सीधे अटैक करें तो वहीं पर बम पटके। जिस सम्यक चाहत के भी ना, जिसके लिए आगे पंक्ति लिखी वो ही पढ़ देता हूं। आप में लीन हो स्थिर, निश्चय चारि सोई, शुद्धोपयोग रूप आनंदमय शिव का कारण होई। ऊपर शिवतान कह दिए, शिव का कारण। शिव का कारण है निस्वरूप में लीनता और शुद्धोपयोग के रूप, शुद्धोपयोग रूप आनंदमय। शुद्ध शिव कैसा है? शुद्धोपयोग रूप,
वो शिव नहीं कह रहे मोक्ष, वो सिद्ध शिला वो नहीं कह रहे। शुद्धोपयोग रूप आनंदमय शिव का कारण हो। शिव माने निराकुलता, शिव माने निर्विकल्पता, शिव माने तनाव रहित, शिव माने टेंशन रहित। अब इतने सारे शब्द बता दिए पर्यायवाची। एक एक व्यक्ति सका से यहाँ सीखता है, पंडित जी हम इतनी पूजा कर रहे, शांति नहीं मिल रही, इतने सांस पढ़ रहे, शांति नहीं मिल रही। 50 साल से हमने यहाँ से व्यापार नहीं करो तो भी शांति नहीं मिल रही, और यहाँ से त्याग दो तो भी शांति नहीं मिल रही, और बहू बेटों को इतना संस्कार दे तो भी शांति नहीं मिल रही। भैया इसमें तो तुमने, इसमें जो लिखा वो लाइन तो तुम बोले नहीं रहे, वो लाइन तो बोले हो। यदि ऐसी बात हो गई पंडित जी, हम अमृत की पूजा रोज करते और खाते जो है, शांति नहीं मिल रही। अब कैसे मिलेगी शांति, तुम बता रहे। तुम्हें क्या लगता है, ध्यान से सुनना, अभी हम मुमुक्षु में हैं तो समय से आगे पढ़ने से शांति मिल जाएगी। बड़ी स्पष्ट भाषा में कह रहे, विरोध नहीं कर रहे हम बहुत समय सार के प्रेमी। तुमने क्या सोचा, उन्होंने अमुक क्रिया करी, तुमने अमुक पूजा पाठ कर ली, अमुक मंदिर बना लिया, अमुक स्वाध्याय कर लिया, अमुक समय सारी पढ़ लिया, शांति कहाँ मिली? शांति क्यों नहीं मिली, हमारा प्रश्न है तुमसे। शांति की भी परिभाषा है, शांति के भी लक्षण है, लक्षणावास नहीं है, शांति का भी स्वरूप है ना। तो शांति मिल क्यों नहीं, प्रश्न तो ये है। क्योंकि तुमने भी जैसे कोई पूजा करके मात्र संतुष्ट हुआ, तुम स्वाध्याय करके संतुष्ट हो गए, उसे पूजा करके कुतर्क किए, प्रतिमान योग आदि के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तुमने भी तो कुतर्क ही किया। शुद्ध स्वरूप के अहलमन के बिना तो कोई सुखी नहीं हुआ। एक पढ़ो, लाइन लिखी है, देखो, आप में लीन हो, बताओ ये लक्षण तुम्हारा। शुद्ध आत्मा का जानना तो आप में लीन होने के लिए था, चर्चा वार्ता के लिए तो नहीं था। आप बताओ कितनी देर लीन होते हो, लीन बताओ कितनी देर होते हो। चलो लीन नहीं होते, लीनता का प्रयास कितना है, बोलो, प्रयास बोलो। स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, आचार्य देवों से पूछा तो उन्होंने कहा अशुभ वंचनार्थी। ये तो नहीं लिखा ना शुद्ध लग्नार्थी, कुछ समझ में अंतर क्या कह रहे हैं। उत्तर क्या दिया, शुभ परिणाम रूप पूजा पाठ व्रतोपवास आदि सभी लगा लो। काय के लिए लिखे थे, अशुभ से बचने के लिए। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या मतलब निकला कि शास्त्र पढ़ने के बाद शुद्ध लग्नार्थी, शुद्ध में रमणार्थ, शुद्ध में मग्न होने के लिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए। उस प्रयास का नाम है भेद विज्ञान। समय साजी में कलश भेद विज्ञान। भेद विज्ञान बहुत गंभीर शब्द है, बहुत गंभीर शब्द है। वो भेदों का विचार का नाम भेद विज्ञान नहीं है, पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने का नाम भेद विज्ञान नहीं है। आपकी भाषा में कहें तो वो तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट तुम्हारा ही नहीं। जिस कारण से कसाय होती है, संकलेश होती है, दुख होते, वो कारण से तो भेद विज्ञान किया ही नहीं। हाईलाइट कर रहा हूं, जिससे भेद विज्ञान करना था उससे नहीं किया। और एक आध बार हमारे पास बैठ के देखा, हम बताएंगे आपको। मैं भगवान आत्मा हूं, देह से भिन्न हूं, इंद्रियों से भिन्न हूं, विषय विकार और रागाधिक से भी भिन्न हूं। अब हमारे सामने प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करो ना, तुम्हें शांति मिल जाए। शिव 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 माने शांति, शिव माने निराकुलता। मोक्ष में निराकुलता नहीं होती, निराकुल जीव मोक्ष जाती। अणुव्रतों से निराकुलता नहीं आती है, निराकुलता की अणुव्रत होती है। और निराकुलता तो भेद विज्ञान से होती है, भेद विज्ञान के बिना तो नहीं होती। क्रियाएं ओढ़ी नहीं जा सकती। क्या कह रहे, क्रियाएं ओढ़ी नहीं जा सकती। आनंद के लिए तो अंदर से उदय प्रतिज्ञा को भयो परिमाता को ना। उदय हुआ, उदय, मैं उदय पे भजन दे रहा हूँ, भाव समझना, भाव समझना दे रहा, उदय पे भजन इतना आत्मा प्रिय लगता है कि उपयोग जाने के नाम पे, गुरुदेव सिंह की भाषा में कहो, छठा गुणस्थान में आते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई टाटा की भट्टी में पटक दिया। तो मैं नहीं,
हाल के जन्मे बच्चे को, हाल के जन्मे बच्चे को मुनि भगवंत शुद्ध उपयोग से जब छठे गुण स्थान में आते हैं तो ऐसा लगता है मानो हाल के जन्मे बच्चे को टाटा की भट्टी पड़ गई। तुम्हें तो लगे नहीं भट्टी, हम सुभाव को भट्टी कह रहे, तुम्हें तो जब शादी वगैरह होती घर में, बताओ तुम्हारा अंतरंग और बहिरंग क्या है, हमें नहीं पता, तुम्हारे तुम जाना। सोचो जब घर में शादियाँ होती हैं, खान पान होता है, पिकनिक सैर सपाटा होता है, मकान बनाते हैं, कैसी होश होती है, फिर हमने ऐसे मकान बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, फिर ऐसे पास किया, ऐसे पास करवा लिया, ऐसे नक्शा, ऐसे ऐसे ऐसे, कितनी महिमा से कहते हो ये मकान मैंने बनाया है, जिसकी तुम सर्वथा करता हो। क्या कह रही? इसके सर्वथा करता हो। मैं पंच परावर्तन में पुद्गल का परावर्तन हुआ था, तुम जब नहीं माता फोड़ रही हो। हम आत्मा की बात बोलो, बहुत अच्छी लगी पंडित जी। हमने तो कमाने जमाने में देखो चलेगा पुण्य प्रमाण से, दुकान में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ और आज तक घाटा नहीं होगा। और मकान बनाने में बनेगा जैसा बनेगा 19 बन जाएगा, कहाँ पर 10-20 साल रह रहे, तो हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हुई, होत रही, अपने में कहाँ गड़बड़ हुई, हम तो अपने आनंद में रही। शाबाश, अनुवीची भाषण, अनुवीची भाषण, सत्यानुव्रत है ये। पुद्गल का परिणमन कहना सत्यानुव्रत नहीं है। सुनना जरा क्या कह रहे हैं। पुद्गल का परिणमन कह देना सत्यानुव्रत नहीं है, क्योंकि व्यवहार नहीं तो कहता है आप कहो मैंने बनवाया है, कहो मैंने बनवाया है। सत्यानुव्रत कह रहे हैं हमने बनवाया, कह तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर में तिस परिणति थे हटाहट, हटाहट। लोगों ने बहुत उलाहने दिए, मकान बिगड़ गया, तुम्हारा मकान बिगड़ गया, तुमने ध्यान नहीं दिया। अब देखो साहब जो होना वही हुआ, हम क्या करें, हम अपने रोज की हत्या तो कर नहीं सकते। अब मकान तो 10 साल लगेंगे बन रहे, तो हम तो वहाँ माथे मार जाए, 10-5 साल रहने, बन गया, हमें कहा करना। आत्मज्ञानियों की भाषा सुनोगे, आत्मज्ञानियों की भाषा। मंदिर सुंदर से सुंदर बनवाते हैं, क्योंकि यदि मंदिर में असुविधा हुई तो उपयोग नहीं लगेगा। और घर खराब से खराब बनवाती हैं, यहाँ मन नहीं लगेगा तो अच्छी है। अब मिथ्या दृष्टि का उल्टा है। मंदिर कौन हमारा है, भगवान कौन हमारी, अपन तो भैया जैसे बन जाए सो ठीक है, अपन तो बीत रहा है, मंदिर के मामले में बीत रहा है। और घर के मामले में घिनौची ऐसी बनाई क्यों, वो तो पानी रखना है तो एक घिनौची एक लोटा भी धरने तो माँ दिमाग मारे। जहाँ 10 साल 5 साल रहने वहाँ कितना दिमाग लगाएंगे। आनंद काल जिस सेवथान में रहना उसकी खबर ही नहीं। उधर ये नहीं कह रहे सेवथान, आत्मा आनंदमयी है, आत्मा आनंदमयी है। आनंद का भोग करोगे तब अनुव्रत होंगे। और आनंद का भोग करने वाले के लक्षण पढ़ाना है मुझे, आनंद के लक्षण पढ़ाएंगे अभी हम। वे अतिचार रहित होते। अब ये तुमने पढ़ाई नहीं की, मेरी बहुत इच्छा हो रही है 1-2 घंटा बोलूँ इस बात पर। हाँ, इसमें पढ़ाने की इच्छा है, तुमने सोचा नहीं, इसलिए मुझे पूरी इच्छा हो रही है। एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ कर दूँ, थोड़ा व्यवहार की चर्चा करें। बोलो, परमार्थ तो बता दिया नहीं तीसरे में। अणुवृत्ति की सोच कैसी है कि किसी का बद्ध ना हो जाए, बद्ध बंधन का काम ना हो जाए। चलो जो तुम जानते हो वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ। जैनी लोग पशुओं को बद्ध बंधन में नहीं करते, इतना तुम समझते थोड़ा थोड़ा, हम उधर कहते हैं। घर में विवाह भी हुआ तो बेटी और बहुओं को बंधन ना मालूम हो, उन्हें प्रभुता का बोध हो। उन्हें ये नहीं लगे हम तो शादी करके फंस गए, अब जा तो सकत नहीं है, जैसे रखेंगे पति वैसे रहना पड़ेगा, सास जैसे रखेगी वैसे रहेगी। करो भैया काम, रहना तो चाहिए, क्या करें, फंस गए। सुनो, आपने अनुव्रत का पालन नहीं किया, आपने अनुव्रत का पालन नहीं किया। आपको क्या कहूँ, एक सेठ जी थे, सेठ जी जैसे ही उनकी देह छूटी 3 दिन बाद उनके घर में घोड़ी थी, वो भी मर गई। कोई समझ में आया क्या काम है, सच्ची घटना है, नाम सहित बता सकता हूँ। ललितपुर के सेठ जी थे, टड़ैया जी, टड़ैया जी, अंग्रेजों के जमाने की घटना है। हाँ, मथुरा दास जी टड़ैया जी।
सोनागिर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती थी। छत्तीसगढ़ रुकवाने का श्रेय उन्हें है, अंग्रेजों के ज़माने में। उन्होंने कहा हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो लोग बम्बई से, दिल्ली से, जगह जगह से सोनागिर आते दर्शन करने, ट्रेन नहीं रुकती। तो रेल मंत्री ने, वो अंग्रेज के ज़माने में रेल मंत्री ने क्या दिया था, भाई देखो हमें तो इससे कोई मतलब, इतना सा गाँव, इतना सा स्टेशन, हमारी ट्रेन एक्सप्रेस नहीं रुकेगी। तो उन्होंने कहा सब कैसे रुकेगी ये बताओ, ये मत कहो इतने गाँव इतने कम लोग हैं ऐसे हुआ, तुम तो ये बताओ। बोले यदि 25 टिकट रोज बिके, हम 1 महीना डिक्लेयर कर दे रहे, 1 महीना कि यदि 25 टिकट रोज बिके तो फिर परमानेंट चला देंगे। अब उस जमाने में मोबाइल नहीं था, अखबार में विज्ञापन नहीं दे सकते थे आप, और कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा किसको पता। तो रोज छत्तीसगढ़ के टाइम पे रेलवे स्टेशन जाते थे लखनऊ और 25 टिकट खरीदते थे, फाड़ के फेंक देते। 2 महीने की प्रैक्टिकल क्या कहलाता है, ट्रायल पे रोकी थी उस स्टेशन पे। 2 महीने तक 25 टिकट खरीदते थे, फाड़ के फेंक देते। और उनकी इतनी सी सोच की वजह से वो रेल आज तक रुक रही है। यह सम्यक दृष्टि की सोच, अणुव्रति की सोच। अणुव्रति का ऐसा नहीं है अपन तो अपना व्यापार समेट लो, अपने कपड़ा समेट लो, ढोल टोटपति साहब ने क्या लिखा है, विषयानुराग नष्ट हुआ है अणुव्रत में, धर्मानुराग नष्ट नहीं हुआ। धर्मानुराग नष्ट नहीं हुआ। कभी अक्कल ही नहीं है, 4 साधर्मियों से हंस के नहीं बोल सका, बैठ नहीं सका, एक दूसरे कुछ 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 कराते हैं। हाँ बस क्या धर्मानुराग है, किस प्रकार इनके दोष मिटे, किस प्रकार समाज धर्म में लगे। यदि धर्मानुराग नहीं होता तो पंचपरमागम नहीं मिलती। यदि आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं फोटो लेके आया हूं एक ताड़पत्र का जिस पर 25 लाइन लिखी गई हैं। तो 25 लाइन तुम नहीं समझोगे अभी। तुम एक ऐसी स्याही लो जिसमें तुम्हें दिखाई ना दे, और पेज पर एक्यूरेट सुंदर राइटिंग लिख के दिखाओ मुझे, एक्यूरेट सुंदर राइटिंग दिखाओ मुझे, लिख के दिखाओ कोई। और मैं दिखा रहा हूं आपको 25 लाइन इतने से ताड़पत्र पर। क्यों? वे अहिंसा महाव्रत के धनी थे। तो इतने छोटे पेज पे अभी भी आप नहीं लिख पाओगे। यदि ताड़पत्र देते हैं और तुम्हें पेन दे दे, शार्प पेन, तो अभी तुम 4 लाइन से 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। उन्होंने 25 लाइन लिखी, क्योंकि अहिंसा महाव्रत का पालन करना है। मजबूरी है कि हरे ताड़पत्र पर ग्रंथ लिख रहे हैं, सूखे ताड़पत्र पर ग्रंथ नहीं लिखे जाते, हरी ताड़पत्र पर लिखे जाते हैं। क्या क्या करुणा होगी। आपको पता है जैन शासन की रक्षा धर्मी धर्मात्माओं के धर्मानुराग से जीवित है, मिथ्या दृष्टियों के विषयानुराग से जीवित नहीं है। पूज्य गुरुदेव सिंह का जीवन चरित्र उठा के देखो, उठा के देखो। हम आपको पूरी कहानी अभी नहीं सुनाएंगे। उन्होंने धर्मानुराग के लिए, यदि आपकी भाषा में कहें तो कितने कष्ट का सामना किया। आपकी भाषा, उनकी भाषा में तो गुण श्रेणी निजरा की है। उन्होंने तो अपना हित किया है। वही बात हर ज्ञानी जीव के मामले में, हर ज्ञानी जीव के अपने शरीर को नहीं देखते हो, कितना काम करके गए, लिख लिख के गए विद्वान। कभी मत कुतर करो, हमें कोई से मतलब नहीं। जैसे ये लगता है हमें कोई से मतलब नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है, साफ है। पंडित साहब की भाषा में बोलो, अंतर्मुखी उपयोग में हम ना किसी के, कोई ना हमारा, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं। अंतर्मुखी उपयोग में। और जब बहिर्मुखी उपयोग होता है तो पूरा ढाई हमारा परिवार। परिवार समझते हो? परिवार समझते हो? नहीं समझते। जो हम कहना चाह रहे वो नहीं समझते। परिवार उनसे सुविधाएं भोगने के लिए नहीं होता, उनकी रक्षा करने के लिए होता है। परिवार इसके लिए नहीं होता है चलो लड़का की शादी कर रही तो बर्तन मांझने वाली हटा दिया, बर्तन वाली कहाँ हटा दी, कपड़ा वाली कहाँ हटा दी, आ तो गई मैत्रानी मैंने आ गई नौकरानी काम करने। यदि लिखा है सब, मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है, यदि आप समर्थ हैं
तो अपने परिवार को निराकुल रखो, ताकि वे भी शुद्धात्मा की आराधना कर सके, स्वाध्याय कर सके, चिंतन मंथन में समय लगा सके। एक सुशील बहू पूरे परिवार को मोक्ष मार्ग में ले जाने में निमित्त होती है। अब उस बच्ची को पढ़ने की, पहले ज़माने की बात कह रहे, पहले ज़माने में बच्ची पढ़ी लिखी नहीं होती थी, कम पढ़ी लिखी होती, 10, 12, 14 साल में शादी हो गई। तो उनके लिए लिखा है, तुम अपनी बहुओं को धर्म का तत्व ज्ञान, पाठशाला इसलिए चलती थी, हमने देखी है पाठशालाएं, जब बहुओं बेटियों की पाठशाला दोपहर में चलती थी, रोटी बना के फ्री हो जाती थी। हमारे यहाँ सूरजबाई जी थी इंदौर में, विदिशा में, तो महिलाओं की पाठशाला हमेशा चली, हमेशा चली हमारी विदिशा में, बहुओं बेटियों की और ये सबकी पाठशाला हमेशा चली, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी, 12-14 साल में शादी हो गई तो आ गई। तो हमारी दादी उन्हें फुर्सत कर देती थी, बेटा पढ़ता हम देख लेंगे, तुम तो जाओ, बच्चे को हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ आज भी इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ये पढ़ाई नहीं करी, वो पढ़ गई हाईटेक, बीटेक, जो कछु होगा तुम्हारा नाम, टेक अब ये पढ़ो, क्या कहें हम, क्या कहा था, अपने सुख की परवाह किए बिना, सुख माने शरीर, सुविधा, इस शरीर की सुविधाओं की परवाह किए बिना अपना सब कुछ समाज के लिए न्यौछावर कर देते हैं, इसे परिवार कहते हैं। हम पूरे देश में इसलिए नहीं घूम रहे कि हमारी रोटियां खाए मिल रही बढ़िया, लोगों को इस पर भी आपत्ति, तो इतने लोगों को क्या घूम रहे, कौन से आगम में लिखी, तुम आगम विरुद्ध कर रहे, ठीक है भैया, आगम विरुद्ध ही सही, आगम विरुद्ध ही सही। मेरे को एक बार इतना प्यारा आरोप लगाया, आप पैसे लेते हो, तो हमने बड़ी सामान का बिल्कुल सही कहा आपने, हम पैसा लेते, मांगते नहीं, कोई बता दे आज तक मांगे हुए, तो मांगते नहीं, लेते तो हैं, क्यों, क्योंकि पात्र दान करने वाले आएंगे और पात्र लेने वाले भी आएंगे। हम क्या करें, हमारे पास तो तुम 100 करोड़ दे दो, सुकम तो 100 करोड़ ले लोगे, हाउ ले, हम नहीं लेंगे तो तुम विषय भोग में लगाओगे, टाकीज में लगाओगे, टीवी में लगाओगे, तुम्हें तो दया है नहीं, हमें तो है ना दया। हमें तो 3 लोक में कोई भी स्त्री, अब 3 लोग तो छोड़ दो, 2.5 भाई लोग, 3 लोग बहुत बड़ी हो गई 2.5 में कोई भी जाति की स्त्री हो, यदि वो शील और संयम का पालन करे, हमारे धर्म को नहीं भी पालेगी, तो भी हम कहते हैं हम तुम्हारे बड़े भैया हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, बेटा जिंदगी भर सुरक्षा देंगे तुम। कोई बेरोजगार है, कोई आत्मघात कर रहा है, हमें बेटा अच्छा कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि पापियों के पाप धोने का एकमात्र स्थान जैन शासन है। कोई नहीं देगा कि हमारे पास आजा हम लगा रहे गले, कोई नहीं कहेगा, हम तो कह रहे खुलेआम कह रहे, खुलेआम कह रहे, उसमें कौन सी बात है, छिपके पाप करे, पाप तो छिपके होते हैं, हम छिपके थोड़ी कर रहे, बहुत खुल्ला स्कीम है। और क्यों करता कर्म अधिकार कहाँ चला गया, मेरे प्लान बनाने से हो रहा है सब, मैंने एक को बुला लिया, चलो हमारे साथ 25 लोग, तुम ही आगे दिखा दे, चलो तुम में से कौन आ रहा है हमारे साथ, अरे सर योगानी योग है, कहाँ से कैसे जुड़ गए, कैसे हो रहा है, कौन करे और कौन नहीं करे, करता कर्म अधिकार क्या कह रहा है। हम एक आदमी को ही बुलाएंगे, एक दिन के लिए नहीं आओगी, और जो हमारे साथ जीवन भर के लिए जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए कहलाते हैं हम आगम विरुद्ध। इनका कौन सा गुण स्थान है, इन्होंने गृह त्यागी कैसे हो, नहीं हुए गृह त्यागी, तुम कब कह रहे फैला रहे गृह त्यागी, हम तो कह रहे नहीं हुए गृह त्यागी। हम इतने सित्ते लोग हैं सब, यदि इनके माता पिता भी आएंगे तो उनकी समाधि कराएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम उनके घर जाके समाधि कराएंगे, हम नकली बातें नहीं करते। तो ये भावना आगम विरुद्ध नहीं है, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होंगे, सारा विश्व उनका परिवार, सुविधाओं के लिए नहीं। मैंने आज तक किसी को ये सूचना नहीं दी कि गाय का घी खत्म हो गया, लाने वाले से लिया नहीं, इतना सा ले लेते, वो ही नहीं खा पाते, हम इतना सा भी ले लेते ना किसी घर से तो नहीं खा पाते, अभी हम पे 2-5 किलो रखो है, अब पंच कल्याण में काम आएगा धर्मी धर्मात्मा में काम आएगा, हमें क्या है, बिल्कुल साफ साफ नीति है ना, पाप है क्या इसमें। हमें, मैं जानता हूँ मेरा पुण्य का उदय बहुत है, लेकिन मेरे 100 भाई बहन और है हिंदुस्तान में, उनका पुण्य उतना नहीं है, न उनका प्रभाव है, न उनका नाम है, न कुछ है। तो मेरी रक्षा तो तुम कर दोगे, मैं एक ट्रक लेके चलूँगा ना, तो 1 साल में 1 ट्रक काजू किशमिश बादाम होंगी,
यदि मांगूंगा नहीं, मिलते इतने हैं, मिलते हैं जी कह रहा हूँ, कपड़े इतने मिलते हैं कि एक फैक्ट्री खुल जाएगी, दुकान पे खुल जाएगी होलसेल। मैं नहीं लेता अपने लिए, लेकिन आता हुआ हम उन तक पहुंचाते। रक्षा करेंगे, उसमें क्या बात है। अब आगे विरोध क्या हुआ इसमें? मैं तो एक बात कह रहा हूं, सम्यक दृष्टि यदि आप मानते हो, अपने आप को धर्मात्मा मानते हो, तो दोष मिटाने की सोचो। दोष दिखा करके धर्मात्माओं का विग्रह मत कराओ, विग्रह नहीं करा, खुद सोचो अच्छे शांति। तो बदबंधन नहीं करते, क्या क्या मतलब निकला? उसकी दुकान पर जो नौकर भी होते हैं ना, वे भी प्रभुता का अनुभव करती है। सेठ जी बहुत दयालु है, हमारे बच्चा का ऐसा हो गया, झट 9 रुपये दे दिए। हमारे घर में डिलीवरी होना थी, सेठ जी झट मदद कर दी। अभी कल बता रहे थे, इतने प्यारे 2 नाम बता रहे थे। गड़ा कोटा का कोई व्यक्ति है बहुत, उसने अभी तक कम से 25 हज़ार तो शादियाँ करा दी होगी, बच्ची होगी। 51,000 से कम दहेज नहीं देता खुद। विधायक है, सांसद है, क्या है, हाँ गोपाल भार्गव, ये सबको नाम मालूम है। हमें तो सुन के खुशी हुई। कोई व्यक्ति हो, हरिद्वार जाना है, गाड़ी फ्री दे देता, अपनी गाड़ी से जाओ। गांव का गरीब से गरीब आदमी को गाड़ी देता है। बहुत सारी सुविधाएं बताई उन्होंने। किसी को जरा तकलीफ हो तो अपनी तरफ से 1 लाख रुपए पर मंथ या 5 लाख रुपए पर मंथ डॉक्टर की, और कोरोना के समय हॉस्पिटल खोल दिया अपने, सबका निःशुल्क इलाज करो। खुद अपनी जेब से 5 लाख रुपए पर मंथ दिया उसने डॉक्टरों को, और हजारों लोगों को गाँव के अपने विधानसभा क्षेत्र, संसद क्षेत्र में करा। ऐसा थोड़ी सारी दुनिया खराब है, उसे क्या जरूरत पड़ी बता। अब तुम कह रहे इनको नाम काहे ले रहे, हम इसलिए ले रहे, बुरों की बुराइयां तो सब कर रहे, एक आध को अच्छे को नाम आए तो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। वो कोई जाति का हो, हमें से कोई मतलब नहीं। निंदा नहीं करते हम, अच्छे गुणों को ग्रहण करते हैं। अखबारों में मैंने कमलनाथ जी की भी तारीफ सुनी। यहाँ बैठ कर गाँव का कोई भील भी पहुंचा तो उसके घर में दिल्ली में रहना, भोजन पानी व्यवस्था सुविधा सुना है, करते ही होंगे। और भी लोगों के अच्छे अच्छे गुण। एक बात समझो, एक बहुत अच्छी बात पंडित साहब ने कही, यदि अच्छे लोग ना होते तो पृथ्वी टिकती नहीं। अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें बुरे देखने की आदत पड़ी हुई है। और फिर कहता हूं मुझे प्राणी मात्र में कोई अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे, जैन मात्र में अच्छे दिखाई दे रहे, जैन नहीं जैन जैन में दिखाई दे रहे। अभी आप कल्पना नहीं करोगे, श्वेतांबर भाई है और दिगंबर हो गया वो, और अष्टमी 14 उसकी पत्नी वो बिल्कुल निर्जल उपवास करती है। अष्टमी 14 अपनी व्यापार धंधा सब छोड़ दिया। फिर से शादी हुई थी कॉलेज जमाने में, और तब तो समझ में आया पूरा जीवन बदल गया। अब इनको कैसे आ गया, हम ये पूछ रहे, क्योंकि इन्होंने तर्क नहीं लगाया। इनके पास पर्याप्त पैसा था तो झट लगा, अरे जीवन इसमें लगाने लगा। अब दिन रात स्वाध्याय, संयम, चर्चा, वार्ता और कोई उपाय नहीं। पूरे परिवार में रिश्तेदारों में विरोध है तो अभी नहीं, हमें ये मार्ग मिल गया। आज ऐसे कह रहे, एक आदमी नहीं है ऐसे अजैन, उनके जीवन देख के लगता, मैं कहता हूँ सही में शर्म आएगी। 2 मुस्लिम भाई और उनकी मिसेज, 3 भाई हैं मुस्लिम और तीनों की मिसेज गुरुदेव के तत्व ज्ञान से प्रभावित हुए। आज की तारीख में अणुव्रतियों जैसा जीवन बीता है सोनगढ़ में। और एक भाई की मजबूरी है, इतना बड़ा कारोबार है, कच्छ के रहने वाले कि 200 कर्मचारी काम करते हैं उनके, तो वो मजबूरी में रुका हुआ है। वो सोच रहा है यदि कोई जैन मोक्षु मिल जाए, हमारा कारोबार संभाल ले, तो मैं भी चला जाऊँ। और उन्होंने एक नियम रखा है, मुस्लिम होने पर भी एक भी मुसलमान को नौकरी नहीं दी। मुस्लिम होने पर भी एक मुसलमान बोले हमारी आजीविका से कोई मांस खाए, अंडा खाए, हम उसे नौकरी नहीं देंगे। यदि उनके हिंदू भी कोई नौकरी कर रहा है तो शर्त है, पहले आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं। और जैनों के लिए खुला अलाउ किया, यदि आपका जीवन सही है तो आ जाओ, हम अच्छी सैलरी देंगे। कर रहे कारोबार अहमदाबाद। अब मुझे सच कह रहे हैं, अपन लग रहे हैं अपन कच्छु नहीं है। सच में जिन्हें तत्व मिला और तर्क नहीं थे, उनके जीवन में अणुव्रत अपने आप दिखाई देने लगे। आप चले आओ, मिलना हो तो मिल आओ और देखो, उनसे बातचीत करके देखो। 15 किलोमीटर दूर रहते थे अहमदाबाद में। बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों में मुमुक्षु लेट हो जाते थे, वे लेट कभी नहीं हुए।
वस्त्रापुर के मंदिर में आके खुद अपनी गुरुदेव की सीढ़ी चलाते थे। क्या आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे कितने लोग हैं। मैं तो बिल्कुल कहूँगा भैया, अहिंसा व्रत का पालन करना है तो पहली प्रतिज्ञा करो, सार्वजनिक मंच पर किसी की आलोचना नहीं करेंगे। क्या पता हमसे गलती से सीता की तरह गलती हो जाए और किसी को हम कैरेक्टर लूज कह दें और कुछ कह दें, हल्का कह दें, उसका फल सीता जैसा भुगतना पड़े, फिर अग्नि परीक्षा देना पड़े। नहीं नहीं भैया, हम तो भूल करके भी हमने इन सब बच्चों को मना कर रखा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना अपने जीवन में, कभी नहीं देना। एक एक हमारे पास रहने की शर्त है, हम बुद्ध गुरुदेव श्री के अनुयायी हैं। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। हम किसी का प्रतिज्ञा और सबसे एक ही प्रतिज्ञा करा रहे। अभी सम्य सिंह जी भी आने वाले को एक ही प्रतिज्ञा है, आपको यदि सार्वजनिक युद्ध में शामिल होना है, क्या कहलाता है, व्हाट्सएप वगैरह, तो प्लीज हमारा मत आओ। विरोध तो बहुत अच्छी चीज है, खराब लोगों से छुटकारा मिलता है विरोध से। खूब विरोध करो हमारे जी भर के, अपात्र लोग आएंगे नहीं अपने पास। गुरुदेव की नीति है, नो रिप्लाई द बेस्ट रिप्लाई। रत्नगर साहब का आचार्य जी भी लिखा है, किसी की बुराई नहीं करनी, मिथ्या दृष्टियों के मंदिर नहीं गिनाना, अन्य मतावलंबियों के मंदिर, शास्त्र, गुरु, उनका तिरस्कार नहीं करना। रत्नगर साहब का आचार्य जी भी लिखा है। गलतियां हमें भी हो सकती है, तुम में भी हो सकती है, गलतियों के होने का अचंभा नहीं है। इसीलिए तो चौथे गुणस्थान में उपगुण स्थितिकरण अंग है। श्रावकों में मुख्य है, मुनियों में तो खैर प्रचुरता है, श्रावकों में मुख्य है। ठीक है, वापस आ जाओ। बद्ध बंधन नहीं करते, नौकरों तक को प्रभुता का अनुभव होता है। ये तो हमारा परिवार है, बहुत घर जानता हूँ जो परिवार की तरह रहे, परिवार की तरह। अभी भी बहुत नाम है, अभी सुनाने नहीं बैठ रहा, बहुत नाम है। बहुओं को ऐसा लगे अरे हम तो स्वर्ग में आए, ये हमने तो कल्पना भी नहीं की थी, इतनी बढ़िया सास, इतने अच्छे ससुर, इतने बढ़िया। कहानी पढ़ लेना जो मैंने बताई थी 10,000 रुपये वाली, बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। सम्यक ज्ञान से सब कुछ सरल है, अहंकार से सब कुछ कठिन है। गलत बोल गए हम, अहंकार से असंभव है। क्या कह गए? शिव थान, क्या अर्थ कर रहा हूं मैं? शिव थान। तो कैसे हैं सम्यक दृष्टि, जिन्हें आत्मा की महिमा आई, ये कहीं जोड़ लगता है, सबको आत्मा समझ में आ जाए, नौकर में भी भगवान दिखाई दे, सब में भगवान दिखाई दे, इन्हें भी भगवान समझ में आ जाए, ऐसी ताकत लगाते। आनंद भाई जी ने किया है काम। पूना में निर्माण हो रहा था तो मजदूरों से कह दिया आधा घंटा कम काम करना, लेकिन गुरुदेव की सीढ़ी से सुनो, सब जय जयन करो, हूँ परमात्मा छू, एम नक्की कर, ये बोलो, हमें कोई मतलब नहीं, समझो नहीं समझो, पैसा लग, कितने पैसे लगे होंगे, नहीं कोई बात। लोगों को क्या लगता है, वे भी तो शेयर मार्केट करते थे, अरे वे पुण्य कितना करते थे ये पता है तुम्हें? उन्हें पूरे हिंदुस्तान में गुरुदेव श्री की स्थापना में जो योगदान दिया तुम्हें खबर है तेरा? यदि वे नहीं होते तो ये अक्षर नहीं आ पाती, इतनी सीढ़ी और जो क्या क्या जो परिवर्तन दिखाई दिए पूरे देश में। उन्होंने लैपटॉप, मोबाइल, जो तुम्हें चाहिए बोलो, जो चाहिए बोलो। तुम करते हो ऐसे? उनके ट्रैक पे जा रहे तुम, आज तक उनका किसी स्कैम में नाम नहीं है, घाटा नहीं है। क्यों नहीं घाटा? क्यों? क्योंकि पुण्य की चेहरी होती है लक्ष्मी, एक अंग पकड़ लेती है, सर्वांग नहीं पकड़ती। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वो कर रहे, हम भी कर रहे, कितने शास्त्री लोग तक चलिए। अरे वो कितनी उदारता से क्या क्या काम करते तुम्हें खबर है? और एक बात बताओ, जिसके पास 100 करोड़ है भाई, 1 लाख को क्या फर्क पड़ा, 1 करोड़ को क्या फर्क पड़ा, समुद्र में बूंद इधर उधर हुई ना, क्या खबर पड़ा। तुम तो जरा से रुपये लेके बैठे। मैं तो बिल्कुल कहूँगा भैया, बहुत स्पष्ट धारा है, सम्य सिंह जी में सारे नियम हैं। आप यदि 5 पापों में गलत व्यापार करते हो तो हमारे पास मत आओ, बिल्कुल मत आओ, मत आओ, मत आओ, मत आओ। हमें क्या करना है? हमें ऐसे गंदगी की ना पैसा चाहिए, हमें गंदगी का हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे। इसीलिए अच्छी स्कीम निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया स्कीम बाद में बताऊंगा, ये स्कीम पूछ लेना, अभी तो टाइम इसका है। क्या कह रहा था मैं? बद्ध बंधन, समझ गए? बद्ध बंधन आदि, भूख प्यास, ये अतिचार कहलाती तुम्हारी।
नौकर की भी चिंता है, पत्नी की भी चिंता है, बहुओं की भी चिंता है, भूखे प्यासे नहीं रह जाए। रुक गया मैं बोलते बोलते। खराब दृश्य दिखाऊं मैं, खराब दृश्य। पति रोटी खा पाए चाहे नहीं खा पाए, पहले से शुरुआत, रोज भोजन परस्ते परस्ते चैन से रोटी नहीं खाने देते। आयुर्वेद में लिखा है चैन से किया गया भोजन अमृत तुल्य है, और दुखी चित्त से खाए। पंडित साहब दुखी चित्त में भोजन नहीं करते। आपने कभी उनके प्रसंग देखे हो, जैसे आज प्रवचन में कोई बात आ गई, कुछ हो गया वातावरण, तो सब कहते पंडित भोजन कर लो, चौका रखो, चौका रखो। बोले भैया बना के रख जाओ, हम जब शांति में लगी अंतर्मुहूर्त बात तब खाएं। अब मान लो 11 बज गई तो नहीं, अब सामाई का समय, अब नहीं खाएं, अब हम 12 बजे ले लेंगे, चिंता नहीं करो, इतनी सी उकाली दे दो, हम पानी ले लेंगे, सामाई करेंगे फिर खाएं। क्यों? क्लेशित चित्त से किए गए भोजन से एसिड की बीमारियां होती हैं, हड्डियां गलती हैं, बाल गिरते हैं, टेंशन में रोटी खाने से, टेंशन में भोजन करने से एक बीमारियां होती हैं, कैंसर हो जाता है, आखिरी हार्ट वीक होता है, लीवर वीक होता है। टेंशन नहीं करो, खूब प्रफुल्लित चित्त से भोजन करो। पहले कितने अच्छे भोजन कराने के सिस्टम होते थे, घर में कोई भी भोजन करता था, बहू में तो काम करती थी, और भोजन चाहे बेटा भोजन करे, चाहे ससुर भोजन करे, चाहे कोई भोजन, ऐसे बैठ जाती थी पंखा ले, भैया ये ले तो ले, कछु कछु लाओ नहीं, ए बेटा ले खा बेटा, अच्छे से ले ली जी, ये था अमृत। अब क्या कहेंगे हम तुमसे, शुरुआत हो गई रामायण। आज बिन्नू ने ऐसी कही, मम्मी ने ऐसी कही, वो तो हमारे भैया की बहुत टेंशन हो गई, वे बीमार हो गए, पूरे समाचार पत्र। अरे कहाँ से आएगा अनुव्रत, ये तो बता रहे अनुव्रत कहाँ से आएगा। ये कह रहे हैं आप में लीन हो थे सम्यक चारी सोई, शुद्धोपयोग रूप आनंदमय शिव का कारण हुई, आनंदमय शिव का कारण हुई। व्यापार की उसी समय, उधार की उसी समय, घाटा का उसी समय, और घर में ठीक नहीं चल रही, अम्मा समझा दो, अम्मा कोटत कैसे में टूकत कैसे, हम क्या करें, कहाँ तक मर जाएं, हमारा तो जा घर में कोई है ही नहीं, जरूरत है। चैन से सो नहीं सके, दिन भर के हारे थके आए, उसी समय पुराण, तुम तो दिन में सो गई अब रात तुम्हें तो जगने आराम से, जब तक तुम्हारा पूरा रोदन पुराण खत्म ना होए जी जी, ये हिंसा है, चैतन्य प्राणों की सरासर हिंसा है, संगी पंचेंद्र की हत्या है, हत्या है, जो कह रहे हत्या है। पंडित साहब कहते कितने कुछ हो जाए, भोजन बहुत प्रेम से करो, करा अमान के आश्रम में चाहे कुछ हो जाए, पहले भोजन बहुत प्रेम से करो, करा, उस समय कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ भोजन कर लेना, बाद में समझा देंगे। कोई बात हमने बताई, पंडित जी ऐसा कर रहे, तो कहते भोजन कर लेंगे, बाद में बुला ले, कहा बेटा ऐसे क्यों कर रहे थे तुम, गलती क्यों कर रहे थे, तो बाद में कहते पहले नहीं, पहले भोजन कर लेंगे। क्यों? अभी हम डांट देंगे, फिर मूड खराब हो जाएगा, फिर हम नहीं खा रहे, हम नहीं खा रहे, हाँ मन नहीं है, भूख नहीं है, हम संजाए खा लेंगे, कल खा लेंगे, यहाँ खा लूँ, पहले रोटी खा हमारे घर में बहुत क्लेश होता था, क्लेश तो घर घर भी होता है, हमारे घर में भी होता था, तो हमारी मम्मी बहुत परेशान हो जाती बेचारी, आत्महत्या तक के लिए चली गई एक बार, लेकिन हमारी मम्मी दादी ने संभाला, उन्होंने एक बात कही, देखो बेटा आदमी को स्वभाव एक बार समझ गए, अब बात सोचो ही मत, समझ गए वे तो ऐसे ही करेंगे, क्या करें, यदि अपन ऐसे करेंगे तो ना इन 5-6 बच्चों में पाल पाएंगे, ना रिश्तेदारों में संभाल पाएंगे, और अपन ही बीमार हो जाएंगे, तो अपन ही परेशान होने का छू नहीं। वे तो यहाँ से गए सो चाय समोसा खा लेंगे, जलेबी खा लेंगे, पोहा खा लेंगे, वहाँ जाके उन्हें कहा फर्क पड़ रहा। हमारे पिताजी इतने गुस्सेल थे, 10-10, 15-15 दिन रोटी खानी नहीं आती, और हमारी दादी कहती थी खाओ, उनके चक्कर में मरे तो मरे ही हैं, खच एक दिन की बात थोड़ी है, जिंदगी भर की बात है। बिल्कुल पिताजी को मम्मी ने बता दी ये बात कि हम तो आराम से खा पी रहे, और दादी ने माने सासू ने कह दी, मम्मी ने कह दी, तो हम तो आराम से गए। सुबह हमेशा कमेंट्स करे, तुम्हें कहा फर्क पड़ा, तुम तो खा ही लोगी तरीका है,
भोजन कर, आपको नहीं मालूम, भोजन नहीं कर पाना किसी का घर में तुम्हारे क्लेश के कारण, ये आपने अहिंसा व्रत का पालन नहीं किया, नहीं किया। पहले प्रेम से भोजन करने दो, शांत चित्त से सब अच्छा हुआ। कुड़ 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 कुड़, अब बैठ गई रोटी खा, नहीं, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी, वातावरण तो हम लोगों में भी बनता है, कभी गुस्सा आ जाती कोई बात पर, हम ही परोस के खिलाते, फिर हम ही परोस के, नहीं बेटा खाओ अच्छे से खाओ, देखो बेटा गलती मत करो, अब अभी खाओ, सुधर जियो, कभी जल्दी नहीं है, अबे तो भाव लगने कौन, एक भाव में मोक्ष जा रहा है कछु, तो एक तरह से ऐसे भी कर, एक तरह से लेकिन क्लेश में भोजन करने कराने का हमारे लोग, पंडित साहब से सीखो जी सब। अब अहिंसा व्रत में कितना प्रवचन करूंगा बोलो, अभी बहुत बड़ी बात बाकी रह गई, टाइम तो है ही आपकी घड़ी में, अभी है टाइम 10-15 मिनट, लेट चालू करेगी आज बंदे, नहीं कहो तो छोड़ दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरा प्रवचन पूरा तो होगा ही नहीं, कह रहा अहिंसा व्रत में मेरा दिमाग बहुत चल रहा है। बद बंधन नहीं हो, इसीलिए अपने घर मंदिर के पास बनाते, हमारे बच्चों के चेतन प्राणों का घात ना हो, कुसंगति में ना जाएं, टॉकीज के बगल में घर नहीं लेते, दारू के डब्बा उधर जहाँ लड़का बहुत पान बिकते हो, पान की दुकान है वहाँ नहीं लेते, बस सस्ती जगह मिलती तो भी नहीं लेते। समझ गया क्या कह रहे हैं? कुसंग के अड्डों के पास सस्ती जगह होने पे भी नहीं लेते, और मंदिर के पास महंगी होने पर भी लेते। अब जे अहिंसा व्रत है, क्यों हमारे बच्चों के चेतन प्राणों का घात है, मंदिर के निकट रहेंगे, धर्मात्माओं के निकट रहेंगे, अच्छी बात वातावरण में रहेंगे। कोई ब्रह्मचारी त्यागी मुनिराज होंगे तो बच्चे उनके आसपास घूमेंगे, उधर तो नहीं जाएंगे। अब इसमें और आगे हमारे घरों में बदबंधन ना हो। अब तो जैन आर्किटेक्चर है, जैन आर्किटेक्चर मैंने लिख दिया, जैन आर्किटेक्चर पढ़ना है। 14 प्रकार की कसायों का पोषण ना हो, उसका नाम जैन आर्किटेक्चर है। ऐसे मकान नहीं बनवाते, सब देखते रह जाए, भैया जल के राख हो जाए, और गरीब लोग सोचे अरे भाई क्या, और ये मान कसाय के पोषक मकान नहीं बनाते, क्रोध पूर्वक मकान नहीं बनाते। अभी क्रोध का पूरा लिखा है उसमें, क्रोध किसे समझते हो, ध्यान रखना, क्रोध मन वचन का की परिणति नहीं है, लापरवाही का नाम क्रोध है। क्या बोल गए हम? लापरवाही माने प्रमत्तचर्या, प्रमत्तचर्या क्रोध है। चूना गला दिया, जितना पोता पड़ गया खुला ही पड़ा, रात की बिजली के कीड़े करके मर गए। कलाई गला दी, वो पैंट लगाई, इतने बाल्टी बड़ी बड़ी ले आई और फिर बच गया, वही खुला ही पड़ा, जीव मर गए। ब्रश करा, कहीं रख दिया, उसमें आके मर गए। पोताई का ठेका दे दिया, सस्ता सस्ता दे दिया, ज्यादा ज्यादा पैसा बचाने के लिए, उसने फाड़ 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 वो सारी मकड़ी मार दी, सारी छोटे छोटे जीव मार दिए। अब समझ में अहिंसा व्रत कैसा होता है। ज्ञानंद साहब का आचार्य पढ़ो, ज्ञानंद साहब का आचार्य, जैनों के घर में काम ओछा ले हैं और दाम सवाया दे। ये तो बहुत बड़ा घाटा होगा, काम कम और पैसा बढ़ा के, बढ़ा के। सुनो शर्त, सुनो शर्तें, अहिंसा व्रत की शर्तें, वो बीड़ी ना पीता हो, दारू ना पीता हो, मांस ना खाता हो, ऐसा आदमी सदाचारी हो, धर्मात्मा हो, उसको आश्रय मिलेगा, उससे कहेंगे उसे पुण्य बंद होगा, वो जैनों की महिमा करेगा, जैन धर्म की महिमा करेगा, धीरे धीरे उसको भद्र मिथ्या दृष्टि पना प्रकट होगा, और कभी उसको सम्यक दर्शन के अंग प्रकट होंगे, अर्थात सम्यक दर्शन का पात्र हो जाएगा। इस आशा से, इस भावना से उन जीवों को प्रश्रय देते, अच्छा काम करने वालों को बचा। बेटे जीव ना आए तो ये ले लो, इससे उड़ा देना, ये कोमल कपड़ा ले लो, पुराना पुराना कोमल कपड़ा, ऐसे कर देना बेटे, एक बाल्टी रख लो, इसमें सब जीव लेके छोड़ देना, मकड़ी बचा देना बेटे, पैसा ज्यादा दे जी। ये अहिंसा व्रत है। हमारे मंदिरों में, हमारे घरों में काले पत्थरों का प्रयोग नहीं होता, वहाँ जीव नहीं दिखाई देंगे। आपको पता है काले पत्थर लगवाने से कर्णालियो, काली सीढ़ियाँ लगाने से, कर्णालियो बता रहा हूँ, कर्णालियो सुनना सभी लोग,
करणानियों सुना रहा हूँ, प्रत्यक्षानावरण कर्म का बंद होता है। प्रत्यक्षानावरण कर्म समझते नहीं हो गए अभी आप दीक्षा के अयोग्य हो गए, आपको मुनि दशा प्रकट नहीं होगी। आपके घर में 18,500 वर्ष जब तक ये घर रहेगा, यहाँ दिगंबर भावलिंगी संतों का प्रवेश इसलिए नहीं होगा कि काली सीढ़ियों पर पैर कैसे रखें। अंधेरे में कैसे रखोगे, बरसात में, अंधेरे में, ठंडों में कैसे रखोगे इन सीढ़ियों पे पाँव, बताओ। बेदर्दी आदमी तो चला जाएगा, उसे क्या है। कि हम लाइट लगा देंगे तो लाइट के जी होंगे, लाइट लगानी पड़े उसके लिए जी मरेंगे। अभी हमने वहाँ बासिम में कहा कि आपने ये क्यों लगाया, तो पंडित जी हम पूरे में अभी सफ़ेद वो लगवा रहे, सफ़ेद कुछ आता है, कुछ जो भी बता रहे थे बासिम में सफ़ेद, ताकि जहाँ हमें पैर रखना पड़े जितनी जगह में तो बहुत जी स्पष्ट दिखाई दे जाए, ऐसी कोई सफ़ेद चीज़ आती है वो लगवा रहे। तुम भी लगवाओ यहाँ पर। जिनके घरों में काली सीढ़ियाँ ऐसे लगा देती और सफ़ेद सीढ़ी ऐसी लगा देती, फिर काली फिर सफ़ेद, फोटो बहुत अच्छी यार। अणुव्रतियों का फोटो का कल्चर नहीं है, हमें फोटो विज्ञापन में नहीं देने, हमें जीवों की रक्षा प्रतिदिन करना है, प्रतिक्षण करना है। हमारे बच्चे कैसे आएंगे, बुजुर्ग कैसे आएंगे, हमें सबकी सोच के चलना है। ये भाव का फल है। मैं फिर कहा ये भाव का फल है। किचन का स्टैंड, अणुव्रत की बात बता रहा हूँ, वो काला नहीं हो सकता। बास बेसिन हमारे घर की परंपरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक ईसाइयों की परंपरा है। लेटरिन में से नल लगाया, एक बहुमंजिली बिल्डिंग, सीधा एक नल आता है, लेटरिन घुस गया और उसी में से कनेक्शन देके बाथरूम बास बेसिन में आ गया। और महिलाएं कहती हमने तो हाथ धो ले, अब घर में जाना इसलिए मुश्किल हो गया, हमने तो हाथ धो ले। हमारे यहाँ थैलियाँ बनाना अहिंसाणुव्रत का उल्लंघन है। थैलियाँ हमारा अहिंसाणुव्रत का घातक है। बोलो कहाँ तक सुनोगे आप अहिंसाणुव्रत पे? मेरी बहुत दिमाग चल रहा है, मैंने बहुत लिखा है, अभी बोला नहीं, मैंने लिख रहा हूँ बहुत जम के। तुम लोग और कठिन कर दो, अच्छा तो तुम सरल कर दो। अरे सरल क्या होता है? जिनके करुणा और विवेक है, जिनकी करुणा और लिखा है, अपने प्रद्युम्न कुमार जी हैं, उनके भोजन की व्यवस्था की गई हो कहीं पर, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में कहीं व्यवस्था करी, सो उन्होंने ठीक है करो, चल व्यवस्था करी, कोई बात नहीं। जब देखा वो तो बीड़ी पिया, वापस लौटे आए, बोले अरे साहब कपड़ा मोटा था, भला ऐसा था, और घी जल गया था, और भला ऐसा था, कपड़ा पानी कुआ का था। बोले होगा, जो बीड़ी पी रहा है उसके विवेक की स्थिति क्या होगी वो हम समझ गए। तुम्हारा 8 प्यारा घी भी कैसा प्रयोग करेगा, हाथ कहाँ रखेगा, कपड़ा जमीन पे कहाँ रखेगा, चक्कू छिलनी कहाँ रखेगा, और दाल फट 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 धो देगा, कुआ का पानी डालेगा फट फट धो देगा, शोधन कैसे करेगा। हमें वो बीड़ी में समझ में आ गई। तो उन्होंने एक इतनी अच्छी पंक्ति बोली, बहुत अच्छे आदमी, सज्जन आदमी, उन्होंने इतनी अच्छी पंक्ति बोली उस समय, भैया जिनवाणी में लिखा है करुणा और संयमियों के हाथ का ही भोजन लेना चाहिए। संयमी और करुणावान हृदय, जिनकी दया के परिणाम नहीं, उनके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे सभी पंचकल्याण के यही नियम है बिल्कुल। जो लोग 12 मासी शुद्ध खाएंगे वे ही आहार दान देंगे। हमें पैसा चाहिए, हमें 1000 की भीड़ नहीं लगाने, 90% अशुद्ध कपड़े हो जाते हैं और बहुत वैसे ही भोजन बनता है उद्दिष्ट। हम उद्दिष्ट भोजन ही नहीं बना रहे, जो उस दिन हमारे लिए बनेगा वही हम उसी में से आहार दान करें। है नियम, पालो मत पालो। हमें तो ये लगे कि इस पंचकल्याण के निमित्त से यदि 200-300 लोग भी संयमी हो गए, बढ़िया बात है। क्या करें बताओ। अभी विचार आया, लड़कियों के लिए बहुत है, राजा रानियों के लिए, उनके सब के लिए, लड़कों के लिए आज कभी है ही नहीं पंचकल्याण। हमने पंचकल्याण में बच्चों के लिए भी रखा है। जो बच्चे नियम लेंगे कि हम शादी के पहले ब्रह्मचर्य से रहेंगे, लड़कीबाजी नहीं करेंगे, लड़काबाजी नहीं करेंगे, वो क्या क्या कहलाता है, इंटर कास्ट लव अफेयर, लिव इन, ये नहीं करेंगे, और दूल्हा दुल्हन बनेंगे, शादी करेंगे तो नाचेंगे नहीं महिला संगीत में, शर्त है हमारी। अब देखते हैं पूरे देश में कितने बच्चे मिलते हैं ऐसे भाग्यशाली जो जैन शासन की गौरव पताका फहराएंगे। नहीं, हम पापियों के फॉलोवर नहीं हैं,
फिल्मिस्तान वेश्यावृत्ति कल्चर के फॉलोवर नहीं हैं, हम संयमियों के फॉलोवर हैं। हम कान्जी स्वामी को पसंद करते हैं, हम कुंकुम स्वामी को पसंद करते हैं, महावीर भगवान को पसंद करते हैं, उनके कल्चर को पसंद करते हैं। पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे हमें ऐसे चाहिए प्रतिज्ञा वाले कि हम इस जीवन में इसका पालन करें। विधवा विवाह का समर्थन हम नहीं करेंगे। हम शादी हो गए, विधवा हो जाएंगी तो लड़की शादी नहीं करेंगी। स्पष्ट ही कह रहे, कौन छिपा कह रहे। अब इसकी एक तारीफ नहीं करता कोई, एक तारीफ, ये सब आगम विरुद्ध है हमारा। क्या करें, मत कर, कहाँ फर्क पड़ा। हम तो भैया जो हमें सही समझ में आ रहा है पूछ रहे सबसे, सब बिल्कुल कह रहे आप बताओ कोई गलती तो अभी सुधारे, खुद सुधारे, कोई दिक्कत नहीं। खूब प्रेम से समझो बेटी, जिन भाग्यशाली हो विचार कर लो। तुम्हारे हम बीच में घोषणा पहली बार की मैंने, क्यों? क्योंकि चौथा काल है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमें आशा के बिंदु हैं सब, यहाँ की बहुएं इंद्राणी बनने लायक हैं। पालन करो, अभी तो तुम्हारी चौड़ी छाती होगी, कभी जन नहीं हुई है। अब क्या बताए, मोबाइल के कारण परेशान है, तो हम भी बन जाते। सोचो सोचो, मेहनत तो लगेगी, पुरुषार्थ तो लगेगा भाई। यदि आपको भगवान बनना है तो भक्त कितना सुंदर होता है जी बता रहे। कुछ कह रहे हैं? ये कहने वाले तो बहुत हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। मजा तो जब आए जो भक्त कह रहे हैं, ऐसे कहने वाले खा तुम सर मार रहे, हट बोलो नहीं भगवान बनेंगे। दारू पी के कोई क्या भगवान बनेंगे, कैसे बोल रही? बिल्कुल साफ साफ है। 5 पापों का खुला समर्थन करने वाले को कभी नहीं बोलना चाहिए कि हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। इसलिए पंडित साहब ने कहा है भक्ति योग्य भक्त बन करके भगवान बने। क्या कह दिया? योग्य भक्त बन करके भगवान बनो। कोई दिक्कत नहीं, हम भी कह रहे भक्त नहीं भगवान बनो, मना नहीं कर रहे, बहुत सुंदर लाइन है। लेकिन भक्त तो भक्त बोल सकता है ये बात। क्या कह रहे? ये भक्त बोल सकता है कि हमें भक्त नहीं भगवान। तुम भक्त तो बनो भाई। तुम्हें देख करके तो ना ईसाइयों का फर्क पड़ता ना तुम्हारा फर्क पड़ता, खान पान रहन सहन उठा बैठना दूर भगावे। हाँ, अभी पूरी बात नहीं हुई आर्किटेक्चर की बात, अभी तो बहुत है इंसानों में। और ऐसा क्या क्या ये कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें यदि कमियाँ दिखती है तो उनको निर्देश बनाओ। जैसे पंडित साहब निर्देश लिखे कि सही में घर में कौन कौन से आर्किटेक्चर, हमारे हिसाब से बास वैसे नहीं होना चाहिए। पूरा घर कितने संपन्न हो, पूरा घर एसी से नहीं बनाना चाहिए। पूरा घर एसी कभी जरूरत ही पड़ जाए, बहुत बहुत जरूरत पड़ जाए तो 2 कमरा बना लो, 4 बना लो। कोई बहुत बीमार हो, कोई बहुत तकलीफ हो, बहुत प्रतिकूलता हो, उसे सही में जरूरत है, चलो ठीक। पूरा का पूरा घर तुमने एसी का बना दिया। 90% एसी वाले घर में आग लगने पर एक भी जिंदा नहीं बचता। जब देखिए वो उठा के रिकॉर्ड, 100% घरों की बात कर रहा हूँ, एसी घरों में से जिंदा नहीं बचते। क्यों? क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती। वेंटिलेशन नहीं होता, जैसे धुआं निकला सब माहौल में भरा कमरे में और बेहोश हुए और फिर इसके बाद आग में जल के मरे। मत बनाओ। सब लिखा है मैंने, रसोई घर कैसे हो, लेटरिन बाथरूम कैसे हो, स्वाध्याय भवन कैसा हो, घर घर में सब एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, एक एक चीज़। और आप मेरी मदद करो, आपको भी कोई नए नए बिंदु मिल रहे हैं हमें दे दो, हम उसमें जोड़ देंगे। हम भी आपको लिखा हुआ दे देंगे अपना, उसमें जोड़ो भाई। देखो, रचनात्मक काम करो, विनाशात्मक काम मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। हम बहुत दुर्लभता से इतने से हैं गुरुदेव के प्रेमी। अपात्र घोषित कर करके परेशान मत हो। गुरुदेव सिंह बहुत सकारात्मक नीति, बहुत सकारात्मक नीति गुरुदेव की। हमारे पास बहुत कम समय बचा है, नेगेटिव देखने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। विचार करना बेटे सब लोग। अब अड़ू में समझ में आया यार, पूरा नहीं पढ़ा पाया तो बहुत है दिमाग में, बहुत है। हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं कहा, समझ लो। पंडित साहब से सीखो, इशारे ही करेंगे। पंडित साहब ये कहते थे, कोई कोई लड़का ऐसे घुटने तक के कुर्ता पहन जाते, ऐसे एकदम नेताजी ऐसे लंबे लंबे घुटना के नीचे तक का कुर्ता, ककेला से अंदर की पजामा, वैसा चूड़ीदार। तो विद्वान कई बार आ गए बच्चे, तो पंडित साहब कही बेटा
जब भूल जाती है, भूल मिल जाए वैसा तो कहिए बेटा इतने नीचे काहे बनवा रहे, उपयोगिता हो तो बता, तो हम इन बच्चों को ही बनवा लें। अरे इतने नीचे तक बनावे, कोई उपयोगिता हो तो बता। अरे नहीं नहीं वो फैशन। तो पंडित साहब ने कहा बेटा 2 कुर्ता इतना कपड़ा बच के एक 300 कुर्ता बन जाता। ये गरीब आदमी का कपड़ा, कैसे कॉटन पैदा होती, फिर कैसे धागा बनता है, फिर कैसे कपड़ा बनता है, कितनी ब्लीचिंग होती है, कितनी हिंसा होती है। बेटा अहिंसा अनुव्रत है, आवश्यकता से अधिक बड़ा कपड़ा मत पहना। आप समझ गए आप? अब एक जगह कहा तो सब जगह लगाओ। यदि आपको आज 200 ग्राम भोजन करना है, आप 250 ग्राम भोजन कर रहे हो, तो 50 ग्राम भोजन चोरी कर रहे हो आप। अचोरी अनुव्रत पालो, आवश्यकता से अधिक मत खाओ। जैनोपैथी में यही लिखा है, और हमने कुछ अलग से नहीं बनाई जैनोपैथी में यही लिखा है, स्वस्थ रहना हो तो ऊनोदर करो। ऊनोदर क्या होता है? जठराग्नि बुझ नहीं पाती, जठराग्नि बुझ नहीं पाती। बस दृष्टांत देके पूरा कह रहे, जैसे अग्नि हो, अग्नि तुम इतना इतना सा घी डालते रहो तो प्रज्वलित होती रहेगी। और 1 किलो डालने तो है, 1 किलो डाल, फिर क्या होगी? जठराग्नि बुझ जाएगी। तो जो अपनी पाचन शक्ति से अधिक भोजन करती हैं और फिर भारी भारी अनुभव करती हैं, ध्यान रखना, भारी अनुभव करने का लक्षण अब बीच में आ गई तो कह दे रहे जैनोपैथी, अब आ गई तो कह दे रहे, और किसी बात नहीं। सुनना सभी लोग, यदि भोजन करने के बाद आलस आ रहा है, इसका मतलब है आपने जठराग्नि बुझा दी। काम करने में थकान सी लग रही है, पढ़ने में नींद आ रही है, सामाजिक में नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है तो पढ़ जाए, तो समझना तुमने जठराग्नि बुझा दी। जठराग्नि बुझ गई। थोड़ा थोड़ा खा, कितनी भी बढ़िया चीज़ है थोड़ी खा। तुम्हें अभी कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि 2 बार नहीं खाने की, 3 बार नहीं खाने, फिर खा लो। हम क्या सोचा, अब इतनी खीर बच गई, 1 कटोरा कहाँ धरे फेरे, अब कहाँ सब्जी धरी रहेगी, इतनी सब्जी गैया डाल की पड़ोसी को दे दो, अच्छी सब्जी है, लेकिन अब इतनी बच ही गई, क्या कर घोड़े। तो ये बीमार होने के लक्षण है। अपनी जठराग्नि नहीं बुझा। अब जैसे कि मैंने अहिंसा अनुव्रत का बताया, अभी आप सही बताओ, 5 अनुव्रतों के बारे में कौन कौन इतना सोचता है? ऐसी जैनोपैथी हमारे दिमाग में आ रही, तुम्हें नहीं आ रही, हम क्या करें, हमें आ रही। ऐसी एक बार अभी कहा खान पान, ऊन उधर पे 2 घंटे प्रवचन कर सकता हूँ। हमने तो केवल पढ़ा है ऊन उधर, कितना पेट से कम खाओ, अपना पेट को पता ना कम को पता, खाए जा। इसी लाइन को फिर सुना रहा हूँ जो अभी पढ़ के सुनाई थी। इसीलिए तुमको शिव मने निराकुलता प्रकट नहीं होती। पढ़ते तो हो, उसका विचार नहीं करते। चरणान योग का भी विचार करो, द्रव्यान योग का भी विचार करो। दृष्टि में किंचित मात्र पर्याय शामिल करी तो तुमसे बढ़ गया बेवकूफ नहीं है, बुरो बेवकूफ। दृष्टि में पर्याय शामिल मत कर लेना, और परिणति में एक भी पर्याय को लापरवाही मत कर देना। व्यवहार में एक भी पर्याय में लापरवाही नहीं करना, बस हो गया मोक्ष। और ना निराकुलता, और जिसे निराकुलता नहीं मिली हो तो हमें बता देना, और ना सही हो निराकुलता तो हमसे मिलो, हम आपको दोनों सही समझाएंगे। ओम नमः शिवाय।